अगर पब्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, सही से होता है, तो ये चोर ममता का सरकार हमेशा के लिए जाएगा। पब्लिक अगर जागरूक होता है, पब्लिक जागरूक हो चुका है, बहुत सारे विलेज में आप जाके देखोगे पब्लिक रजिस्ट कर रहा है। अगर पब्लिक जागरूक होता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो ये पक्का है, ये चोर ममता का सरकार किसी भी हालत पे 2026 में वापस नहीं आएगा। 2011 से 2025 तक जो भी सरकार अभी चल रहा है, ये चोर ममता का सरकार, एक भी स्कूल ओपन नहीं हुआ है, एक भी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुआ है, एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुआ है। अभी तक शिक्षा में ज़ीरो, एडुकेशन में ये सरकार ज़ीरो, क्राइम में नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके लिए कोई राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है। भी हो जाएगा तो इसमें डरने का क्या ज़रूरत है। ये एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर आप 82 या 90 के बाद आए हो तो आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा, डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टेंशन बढ़ते जा रहा है, और उस टेंशन का सबसे जो मुख्य कारण है वो है इलेक्शन कमीशन का SIR लागू करना। साफ शब्दों में, चाहे बात ममता बनर्जी की हो या विपक्षी दल की हो, SIR मुद्दे को लेके संसद से लेके संसद के बाहर और अंदर लगातार घमासान मचा हुआ है। एक कास्ट को लेके प्रायोरिटी दे रहा है, मगर हमारा जो प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल कुछ और कहते हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रीएम्बल के हिसाब से काम करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द पीपल, वी आर पीपल ऑफ हिंदू। मामला यहाँ तक तुल पकड़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा एक गाइडलाइंस रेडी कर दिया कि जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो अपना अधिकार का प्रयोग कर रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन विपक्षी दल है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी मुद्दों को लेकर अभी 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने BLO को सीधे तौर पर धमकी दे दी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि एक भी वोटर आई कार्ड में एक भी आदमी का नाम नहीं कटे, ये आप पूरा तरह से कोशिश कीजिए। सत्ता जाने का तो डर हमेशा उसका है और अभी और गहरा होते जा रहा है, क्योंकि SIR मामले में जो इलेक्शन कमीशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बात बोले हैं वो सीधी सिंपल बात है। आपके पास अगर जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि आप अगर रोहिंग्या हो तो आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा, हकीकत में ये मैटर नहीं है। हकीकत में ऐसा है, आप हो सकते हैं कि बांग्लादेश या कोई भी दूसरे कोई राष्ट्र से आ सकते हो, आए हो, आके यहाँ पे रह रहे हो, बहुत सालों से रह रहे हो, मगर SIR में जो दिए गए हैं डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें एक जगह पे दिया है कि अगर आपको एंट्रेंस का मतलब 10th पास या 12th पास का अगर कोई एडमिट कार्ड रहते तो भी वो वैलिड डॉक्यूमेंट कहा जाते हैं और उसके बेसिस में आपको इलेक्शन का कार्ड मिल जाएगा। तो अगर आपको ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास है तो फिर जन्म का प्रमाण पत्र का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जन्म का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो यहीं पे हुआ है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका अगर ID कार्ड या तो आपका एडमिट कार्ड रहते हैं तो इसमें आराम से आप वो प्लेस कर सकते हो, उसके आधार पे आपको वोटर कार्ड मिल जाएगा, वोटर कार्ड हो जाएगा, आपका AP कार्ड में एनरोलमेंट भी हो जाएगा। तो इसमें डरने का क्या ज़रूरत है। ये एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर आप 82 या 90 के बाद आए हो तो आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा, डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसके लिए कोई इतना डरने का नहीं है। ये आरोप लगा रहा है चुनाव जितना नज़दीक आएगा उतना ही ये सब गहरा होते जाएगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो नॉट वी द पीपल ऑफ हिंदू। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम भारतीय है, मगर यहाँ पे कुछ राजनीतिक दलों ने जो कि प्रधान विरोधी, तो जो प्रधान अपोजिशन है वो और जो रूलिंग पार्टी है वो, ये लोग जो है ये लोग कर रहा है कि ये लोग जो
एक कास्ट को लेके प्रायोरिटी दे रहा है, मगर हमारा जो प्रियम्बेल है वो प्रियम्बेल कुछ और कहते हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रियम्बेल के हिसाब से काम करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द पीपल, वी आर पीपल ऑफ हिंदू। यहाँ पे बहुत सारे कास्ट में रहते हैं, हिंदू रहते, सिख रहते, ईसाई रहते, पारसी रहते, ख्रिस्टी रहते, बहुत सारे। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बहुत सारे कास्ट के हमारे दोस्त लोग रहते हैं, मगर ये जो अफवाह फैला रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को अलग करो, क्योंकि हम एक बचपन में हम जब एक जो पोएट्री पढ़ा था कि बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ना मुश्किल है मगर एक स्टिक को तोड़ना आसान है। ये लोग एक एक करके ये स्टिक तोड़ रहे हैं। बंडल ऑफ स्टिक हम जब इकट्ठा हो रहा है, बेरोज़गारी को लेके कोई बात नहीं है, 100 दिन का काम है, एसएससी मामले में जो करप्शन हुए हैं उसके चलते कोई बात नहीं हो रहा है। बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी बढ़ रहा है, बेरोज़गारी जो पेंशन या भाता के तौर पे दे रहा है वो हमको नहीं चाहिए। स्टेट में 21,000 जो शराब का दुकान है वो लाइसेंस मिला है, किसके बदौलत हो रहा है? इसका चलते कोई बात नहीं हो रहा है। कोई 2011 से 2025 तक जो भी सरकार अभी चल रहा है, ये चोर ममता का सरकार, एक भी स्कूल ओपन नहीं हुआ है, एक भी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुआ है, एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुआ है अभी तक। शिक्षा में ज़ीरो, एडुकेशन में ये सरकार ज़ीरो, क्राइम में नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके लिए कोई राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है। बात कर रहे हैं क्या? हिंदू को लेके, मुस्लिम को लेके। ये जो है ये घुमा दे रहा है। करप्शन को दबाने के लिए, बेरोज़गारी को मुद्दा ना उठाए ये दबाने के लिए ये सब जात पात का लड़ाई ये लड़ा दे रहा है। अगर पब्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, सही से होता है, तो ये चोर ममता का सरकार हमेशा के लिए जाएगा। पब्लिक अगर जागरूक होता है, पब्लिक जागरूक हो चुका है, बहुत सारे विलेज में आप जाके देखोगे पब्लिक रजिस्टर कर रहा है। अगर पब्लिक जागरूक होता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो ये पक्का है, ये चोर ममता का सरकार किसी भी हालत पे 2026 में वापस नहीं आएगा। जबकि इलेक्शन कमीशन का जो पैरा है, जो नियम है, वो कुछ और ही कहता है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार हर 20 सालों में एक बार एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट की जाती है। वो इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है वो उसका अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इसको लेके लगातार विपक्षी दल शोर शराबा मचाए हुए हैं। आए दिन इस बात को लेकर संसद में विरोध देखने को मिलता है, और इसी को 2 कदम आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने साफ तरीके से इस बात को विरोध कर दिया है, या यूँ कहे तो लगातार आर पार की लड़ाई करने के मूड में है कि एक भी बंगाल से जो वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम ऑलरेडी है, जो मेंशन है, उन लोगों का नाम मैं कटने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए जो चाहे वो करना पड़े। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या 2026 में सत्ता परिवर्तन का भय ममता बनर्जी को सता रहा है, या विपक्षी दलों का वोट बैंक जो बढ़ रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी को टेंशन बढ़ रही है। एसआईआर के मामले में कानूनी प्रक्रिया क्या है, एक्ट क्या कहता है, और ममता बनर्जी इतना हाय तौबा क्यों मचा रही है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और विषय में आपको भी बताएंगे कि आखिर ये मुद्दा ममता बनर्जी का 2026 का टेंशन क्यों बढ़ते जा रहा है। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए SNI TV के साथ, क्योंकि हम करते हैं हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।